dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एन तिवारी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कारपोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। यह कारपोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू सीरीज का दूसरा यूनिट है। इस वीडियो में हमने कारपोरेट अकाउंटिंग के डिवेंचर से रिलेटेड इशू और रिडेम्पशन के टॉपिक को कवर किया है। इसमें हमने इन चैप्टर्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, डिवेंचर रिप्रेजेंट्स, ऋण पत्र प्रकट करते हैं। आपके पास ऑप्शन ए के रूप में है लॉन्ग टर्म डेट ऑफ कंपनी, कंपनी के दीर्घकालीन ऋण को। ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, समता अंशधारियों के विनियोग को। ऑप्शन सी शेयर ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनी, कंपनी में संचालकों के अंश को। ऑप्शन डी शेयर होल्डर्स फंड, अंशधारियों के कोष को। स्टूडेंट, जैसा आप सबको पता है, डिवेंचर कंपनी के लिए एक डेट है, एक बारोइंग्स का सर्टिफिकेट होता है। डिवेंचर के द्वारा जो कैपिटल कलेक्ट की जाती है उसे हम बारोड कैपिटल कहते हैं, ऋण पूंजी कहते हैं। डिवेंचर के माध्यम से कलेक्ट की हुई बारोड कैपिटल का रिडेम्पशन लॉन्ग टर्म में होता है। इस प्रकार से देखें तो इस पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इसमें से सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म डेट ऑफ कंपनी। कंपनी के दीर्घकालीन ऋण को डिवेंचर्स रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवेंचर होल्डर्स आर, ऋण पत्रधारी होते हैं। ऑप्शन ए एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, कंपनी के कर्मचारी। ऑप्शन बी ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्वामी। ऑप्शन सी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के लेनदार। ऑप्शन डी डेप्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के देनदार। अभी हम लोगों ने देखा डिवेंचर्स जो है वह बारोड कैपिटल का हिस्सा होता है। इस प्रकार से डिवेंचर होल्डर्स जो है वह कंपनी के ऋणदाता होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब है ऑप्शन सी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के लेनदार। डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के लेनदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स विच इज नॉट रिटन ऑफ इज शोन इन, ऋण पत्रों पर छूट जो अपलिखित न की गई हो वह दिखाई जाती है। कहाँ दिखाई जाती है? तो ऑप्शन ए है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ऑप्शन बी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ऑप्शन सी डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। ऑप्शन डी क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। स्टूडेंट, डिवेंचर पर दी जाने वाली छूट एक तरीके से लॉस होती है और इसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है। यह एक कैपिटल नेचर का लॉस होता है, इसलिए यह बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। चूंकि इसमें डेबिट बैलेंस होता है और आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में उन खातों को एसेट साइड में दिखाते हैं जिनमें डेबिट बैलेंस होता है, और जिन खातों में क्रेडिट बैलेंस होता है उन्हें लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अर्थात द डिस्काउंट ऑन डिवेंचर व्हिच इज नॉट रिटन ऑफ इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऋण पत्रों पर छूट जो अपलिखित न की गई हो उसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
issue of debentures as collateral security will be debited to, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करने पर डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए इज बैंक अकाउंट, ऑप्शन बी डिवेंचर्स अकाउंट, ऑप्शन सी डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये डिवेंचर्स का कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में इशू से क्या मतलब है। स्टूडेंट, कभी कभी कंपनी को जब शॉर्ट टर्म या मॉडरेटेड पीरियड के लिए लोन्स की जरूरत होती है तो वह ऐसे लोन के सिक्योरिटीज के रूप में बैंकर्स या लेंडर्स को डिवेंचर सर्टिफिकेट एज अ सिक्योरिटी जारी करती है। एक्चुअल में इन डिवेंचर्स को उन लेंडर्स या बैंकर्स को इशू नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें सिक्योरिटीज के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाता है कि यदि इस लोन को कंपनी चुकाने में असमर्थ होती है तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी जो डिवेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में रखे हैं ये एज इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएंगे और इस प्रकार से लिए गए लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो इशू किए गए ऋण पत्रों की भांति बैंकर्स को ड्यू और पेड किया जा रहा है। यह तो रही इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज की बात। अब प्रश्न को देखते हैं, एक बार फिर प्रश्न को देखते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा। तो अभी मैंने बताया कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिवेंचर इशू एक्चुअल में इशू नहीं होता है। एक्चुअल में इशू करते तब तो डिवेंचर अकाउंट में इसको डेबिट करते, बट यहाँ यह एक सिक्योरिटीज के रूप में बैंकर्स के पास दिया जाता है, इसलिए इसे वास्तव में डिवेंचर्स अकाउंट में डेबिट ना करके डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है ऑप्शन सी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the schedule 3rd of Companies Act 2013 debenture are shown in the company's balance sheet under the head कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे में ऋण पत्रों को डॉट डॉट शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। अर्थात इस प्रश्न में यह जानने की अपेक्षा है कि कंपनी एक्ट का जो शेड्यूल 3 उसका पहला हिस्सा जो है वो बैलेंस शीट को बताता है। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनती है उस बैलेंस शीट में डिवेंचर्स को किस हेड में दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, आप सबको पता है कि लायबिलिटी साइड में जो नए प्रारूप के अनुसार बैलेंस शीट बनती है उसके कुल 4 हिस्से हैं। इसमें से जिसमें पहला हिस्सा होता है शेयर होल्डर्स फंड का, इसमें इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर होल्डर से रिलेटेड रिजर्व सरप्लस या फंड्स दिखाए जाते हैं। वही दूसरा हिस्सा होता है शेयर अलॉटमेंट मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ऐसी शेयर मनी जो अलॉटमेंट पर पेंडिंग होती है उसे हम दूसरे शीर्षक में दिखाते हैं। तीसरा हेड होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज का। इस हेड के अंतर्गत हम उन सभी आइटम्स को शो करते हैं जो लॉन्ग टर्म से संबंधित होते हैं, यानी जिनका 12 महीने से ज्यादा पेबैक पीरियड होता है। ऐसे क्रेडिटर्स को हम नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत शो करते हैं। चौथा जो हेड होता है करेंट लायबिलिटीज। ऐसे सभी दायित्व, ऐसी सभी लायबिलिटीज जिनका पेबैक पीरियड 12 मंथ या उससे कम का होता है या ड्यूरिंग द 12 मंथ होता है, उन्हें हम करंट लायबिलिटी हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि डिवेंचर्स के द्वारा कलेक्ट की गई कैपिटल ये लॉन्ग टर्म के लिए कलेक्ट की जाती है। इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब होगा
According to the Schedule 3rd of Companies Act 2013, debentures are shown in the company's balance sheet under the head non-current liabilities. Next question is debentures can be issued. ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है. ऑप्शन ए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नगद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए. ऑप्शन बी है एज कोलेटरल सिक्योरिटीज फॉर बारोइंग्स, उधारियों के लिए सहायक प्रतिभूति की तरह. ऑप्शन सी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड्स, लाभांश के स्थान पर. ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ. स्टूडेंट्स, डिवेंचर को कैश के बदले तो इशू किया जा सकता है, साथ ही साथ यदि कंपनी की कोई बारोइंग्स है, कोई उधारियां हैं, कंपनी उसे भुगतान करने में समर्थ नहीं है, तो उनके बदले में भी डिवेंचर्स जारी किए जा सकते हैं. लेकिन डिविडेंड भुगतान करने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को डिवेंचर किसी भी हाल में जारी नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट से पे होता है. कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तो उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं. इस डिविडेंड के भुगतान के लिए किसी भी दशा में डिवेंचर्स इशू नहीं किए जा सकते. तो इस प्रकार ऑप्शन सी तो गलत है, लेकिन ऑप्शन ए और बी दोनों सही है. इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स इज, ऋण पत्रों पर दिए ब्याज है. ऑप्शन ए एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का समायोजन. बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लाभ पर एक प्रभार. ऑप्शन सी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड विनियोग खाते में हस्तांतरण. ऑप्शन डी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सामान्य संचय में हस्तांतरण. जहां तक डिवेंचर्स पर ड्यू इंटरेस्ट का प्रश्न है या पेबल इंटरेस्ट का प्रश्न है, यह कंपनी की एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है. डिवेंचर पर इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी अपने प्रॉफिट से करती है. यह प्रॉफिट के अगेंस्ट में एक चार्ज की तरह होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चूंकि इसको डेबिट किया जाता है, इसलिए यह प्रॉफिट को कम कर देता है. प्रॉफिट पर एक भार है, प्रॉफिट को मिनिमाइज करता है. इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी. इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. यह किसी भी दशा में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता. एक्चुअल में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्राप्त नेट प्रॉफिट का किन किन जगहों पर एलोकेशन किया जाता है, उसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं. जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करने में किया जा सकता है, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है, कैपिटल रिडेम्पशन पर किया जा सकता है, एटसेट्रा. लेकिन कभी भी एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स को शामिल नहीं किया जा सकता. वही ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, अभी मैंने बताया, यह भी एक प्रकार का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है, जबकि इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर एक प्रकार का चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इसे हर हाल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो नहीं सकता. इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लाभ पर एक प्रभार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है. ऑप्शन ए एट मेच्योरिटी डिवेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी, परिपक्वता पर ऋण पत्रधारी अपनी धनराशि वापस प्राप्त करते हैं. ऑप्शन बी इज डिवेंचर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, अदत्त याचना राशि के लिए ऋण पत्रों का हरण हो सकता है. ऑप्शन सी इज इररिडीमेबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशूड, अशोधनीय ऋण पत्रों को जारी नहीं किया जा सकता. ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से
कोई ऐसा नहीं है जो असत्य हो। अब ध्यान दें, जहां तक पहले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, तो यह करेक्ट है, क्योंकि जैसे ही डिवेंचर की मैच्योरिटी पीरियड होती है, मैच्योरिटी पीरियड का मतलब जितने दिनों के लिए डिवेंचर्स को जारी किया गया है, इशू किया गया है, उस पीरियड के आने पर ऑटोमेटिक डिवेंचर होल्डर्स अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के या डिवेंचर के प्राइस के बराबर के पैसे के लिए एक तरीके से क्रेडिटर्स हो जाते हैं, लेनदार हो जाते हैं, और उन्हें कंपनी मैच्योरिटी पर वह अमाउंट वापस करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी की बात करें तो डिवेंचर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, यह ऑप्शन सही नहीं है। जहां तक नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी के लिए शेयर्स को तो फॉरफिट किया जा सकता है, लेकिन डिवेंचर्स के लिए इस प्रकार का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें तो इरेडीमेबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशूड, यह भी सही है, क्योंकि अब इरेडीमेबल डिवेंचर्स जारी नहीं किए जा सकते या ऐसे ऋण पत्र जारी नहीं किए जा सकते जिनका कंपनी के जीवन काल में शोधन न हो, रिडेम्पशन न हो। ऐसे डिवेंचर्स के जारी करने पर अब रोक है, कोई भी कंपनी इस प्रकार के डिवेंचर्स को जारी नहीं कर सकती, यानी हर हाल में कंपनी को रिडीमेबल डिवेंचर्स ही जारी करने होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी भी सही है। यहाँ चौथे का कोई प्रश्न ही नहीं है, ए और सी करेक्ट है, बी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। डिवेंचर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, अदत्त याचना राशि के लिए ऋण पत्रों का हरण हो सकता है, यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट इज, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है। डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट किस प्रकार का खाता है? इसके लिए ऑप्शन है ए एसेट संपत्ति खाता, ऑप्शन बी लायबिलिटीज दायित्व खाता, ऑप्शन सी एक्सपेंसेस व्यय खाता, ऑप्शन डी रेवेन्यू आगम खाता। यदि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर किया जाता है तो यह कंपनी के लिए एक दायित्व है, एक कंपनी के लिए लॉस है, बट यह एक सर्टेन लॉस है, निश्चित रूप से होने वाला लॉस है। अगर डिवेंचर को इशू करते समय ही यह बात तय कर दी जाए कि इनका रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा, तो डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डिवेंचर को जारी करते समय ही क्रेडिट कर दिया जाता है, और इस प्रकार से क्रेडिट होने के कारण यह अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तब तक शो किया जाएगा जब तक कि इन डिवेंचर्स का रिडेम्पशन ना हो जाए। यह अकाउंटिंग के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जाती है जो यह कहता है नो एंटिसिपेशन फॉर फ्यूचर प्रॉफिट बट प्रोविजन मेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसी सिद्धांत के अनुसार डिवेंचर का रिडेम्पशन यदि प्रीमियम पर होना है तो ऐसे डिवेंचर्स को इशू करते समय ही इन पर होने वाला नुकसान जो प्रीमियम के रूप में होना है उसे इशू के समय ही डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। इसमें एक रिजर्व बनाना होता है, आयोजन करना होता है, इसलिए यह खाता बैलेंस शीट में एक रिजर्व की तरह लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, और तब तक जब तक कि इन डिवेंचर्स का रिडेम्पशन ना हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लायबिलिटीज दायित्व खाता। Next question is the interest on debenture redemption fund investments is credited to, ऋण पत्र शोधन फंड विनियोग पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज डिवेंचर्स अकाउंट, ऑप्शन बी इज डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, ऑप्शन सी इज डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ऑप्शन डी इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, आप सबको बता दें कि डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए
कंपनी डिवेंचर रिडेम्पशन फंड बनाती है। इस फंड में प्रॉफिट एंड लॉस से एक सर्टेन अमाउंट जमा किया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है और इसमें कलेक्टेड अमाउंट को कंपनी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट फंड में जमा करती है, यानी किसी ऐसी सिक्योरिटीज में इसे इन्वेस्ट करती है जिससे कि यह फंड बढ़ता रहे, इस फंड में इंक्रीज हो। इस प्रकार से विनियोजित फंड पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है उसे पुनः डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ डिवेंचर सिंकिंग फंड इज फाइनली ट्रांसफर्ड टू। ऋण पत्र शोधन कोष का शेष अंतिम रूप में हस्तांतरित किया जाता है। कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन ए के रूप में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते में। ऑप्शन बी है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग खाते में। ऑप्शन सी इज जनरल रिजर्व अकाउंट, सामान्य संचय खाते में। ऑप्शन डी इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूंजी संचय खाते में। डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए डिवेंचर रिडेम्पशन फंड की तरह ट्रीट किया जाता है। जब कोई कंपनी डिवेंचर्स जारी करती है तो या तो वह डिवेंचर रिडेम्पशन फंड बनाती है या डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाती है। इस फंड का जो अमाउंट होता है उसे कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट करती है। जब कंपनी डिवेंचर का रिडेम्पशन करना चाहती है या जिन रिडेम्पशन के लिए यह फंड बनाया जाता है, जब उनकी मैच्योरिटी आती है उस समय उन डिवेंचर का रिडेम्पशन करना आवश्यक होता है। इन डिवेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए इस सिंकिंग फंड को या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनरल रिजर्व, सामान्य संचय खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज। ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट है। ऑप्शन ए इज करेंट एसेट, चालू संपत्तियां। ऑप्शन बी फिक्स एसेट्स, अस्थायी संपत्तियां। ऑप्शन सी फिक्टिटियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्तियां। ऑप्शन डी पर्सनल एसेट, व्यक्तिगत संपत्तियां। जहां तक डिवेंचर्स के इशू पर दिए गए डिस्काउंट का प्रश्न है तो यह एक प्रकार से कंपनी के लिए लॉस की तरह होता है, यानी डिस्काउंट पर यदि डिवेंचर्स को जारी किया जाता है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर खाते में डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है और यह कैपिटल नेचर का एक लॉस है और इसे धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ किया जाता है। जब तक इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं किया जाता तब तक इस खाते में चूंकि डेबिट बैलेंस होता है और हमें पता है कि बैलेंस शीट में ऐसे सभी खाते जिनमें डेबिट बैलेंस होता है और वो कैपिटल नेचर के होते हैं उन्हें हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। अब रहा प्रश्न कि इसे हम कहां पर बैलेंस शीट में शो करेंगे, अर्थात करेंट एसेट में शो करेंगे कि फिक्स एसेट में शो करेंगे। अभी हमने आप सबको बताया कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एक तरीके का लॉस है, तो ये एसेट तो नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि बैलेंस शीट में इसलिए दिखाया जाता है कि इस खाते में डेबिट बैलेंस है। इस प्रकार के एसेट को या इस प्रकार के अकाउंट्स को हम आर्टिफिशियल एसेट या फिक्टिटियस एसेट्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है फिक्टिटियस एसेट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ फिक्टिटियस एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ। ऋण पत्र भाग होते हैं। ऑप्शन ए शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का। ऑप्शन बी लोन, ऋण का। ऑप्शन सी ओनर्स कैपिटल, स्वामित्व पूंजी का। डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि डिवेंचर जो है वो एक लोन की तरह होता है, यह शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं हो सकता है। शेयर कैपिटल ही चूंकि ओनर्स कैपिटल है तो ओनर्स कैपिटल का भी ये हिस्सा नहीं हो सकता है।
इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ लोन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, लोन ऋण का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, सामान्यतः ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी फ्लैक्चुएटिंग परिवर्तनीय, ऑप्शन डी फिक्स रेट अस्थाई दर से। तो स्टूडेंट आप सबको बता दें कि नॉर्मली डिवेंचर जब जारी किए जाते हैं तभी उन पर दिया जाने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट अंकित होता है और ये तय होता है कि उन्हें कितने % इंटरेस्ट प्राप्त होंगे। इस प्रकार से देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब है इन जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज फिक्स रेट, सामान्यतः ऋण पत्रों पर ब्याज की दर अस्थायी होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज, ऋण पत्रों का प्रतिफल है ऑप्शन ए प्रॉफिट लाभ, ऑप्शन बी डिविडेंड लाभांश, ऑप्शन सी कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन डी इंटरेस्ट ब्याज। तो हम सभी जानते हैं कि डिवेंचर का जो कंसिडरेशन होता है अर्थात डिवेंचर का जो प्रतिफल होता है जो डिवेंचर पर प्राप्त होता है वह इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह डिविडेंड तो हो नहीं सकता क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जारी किया जाता है और ये शेयर का कंसिडरेशन है। प्रॉफिट डिविडेंड का ही एक हिस्सा होता है, कैपिटल रिसिप्ट भी सही नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है कि डिवेंचर का जो कंसिडरेशन होता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स द डिवेंचर रिडेम्पशन फंड विल बी रेज्ड बिफोर रिडेम्पशन। सेबी के मार्गदर्शन के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि के कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का सृजन करना होगा। तो स्टूडेंट आपको बता दें इसका ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 100%। स्टूडेंट सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से डिवेंचर के शोधन के पहले, डिवेंचर के रिडेम्पशन के पहले कंपनी को अपने डिवेंचर के अमाउंट के या टोटल रिडेम्पशन अमाउंट के 50% के बराबर डिवेंचर रिडेम्पशन फंड बनाना होगा और इसे डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट के रूप में भी कंपनी रख सकती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 50%। Next question is SEBI guidelines in respect of redemption of debenture are to protect the interest of, ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में सेबी के दिशा निर्देश ... के हितों की रक्षा करते हैं, अर्थात सेबी की जो गाइडलाइन है वह किसके राइट को प्रोटेक्ट करती है, किसके हितों की रक्षा करती है, ये इस प्रश्न में जानने की अपेक्षा की गई है। ऑप्शन ए इज डिवेंचर होल्डर्स, ऋण पत्रधारियों को, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स, लेनदारों के, ऑप्शन सी शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट आपको हम बता दें जहाँ तक इस प्रश्न में बात पूछी गई है वह स्पेशली डिवेंचर्स के बारे में पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह है डिवेंचर होल्डर्स, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेबी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। यह डिवेंचर होल्डर्स के हितों की रक्षा करती है ताकि कंपनी समय से इनके डिवेंचर्स का रिडेम्पशन कर सके। इस संबंध में सेबी ने तमाम तरीके की गाइडलाइंस कंपनीज को दी हुई है, इसका विस्तृत वर्णन आप पढ़ सकते हैं। अभी इसके पूर्व मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कंपनी अपना डिवेंचर एक सर्टेन पीरियड के लिए जारी करती है
तो ऐसे डिवेंचर के रिडेम्पशन के पहले कंपनी को 50% वैल्यू के बराबर का डिवेंचर रिडेम्पशन फंड बनाना होता है। और यदि कंपनी के पास 50% वैल्यू के बराबर रिडेम्पशन फंड है तो कंपनी को बाकी वैल्यू पे करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यह कुल मिलाकर के ये जो गाइडलाइंस हैं यह डिवेंचर होल्डर की मदद करती हैं, डिवेंचर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ओन डिवेंचर्स ऑफ 1000 was purchased by a company for ₹950, the difference of ₹50 is, यदि कोई कंपनी अपने 1000 रुपये के ऋण पत्रों को 950 रुपये में क्रय करती है तो 50 रुपये का अंतर है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी कंपनी ओपन मार्केट से अपने डिवेंचर्स को परचेज भी कर सकती है और वह ऐसा इसलिए करती है ताकि डिवेंचर का वह रिडेम्पशन कर सके। और यदि कोई कंपनी अपने डिवेंचर्स को अंकित मूल्य से या उनके फेस वैल्यू से कम प्राइस पे क्रय करती है तो यह कंपनी के लिए एक तरीके से प्रॉफिट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। यानी ऐसा करके कंपनी 50 रुपये का जो ये अंतर है वह ऋण पत्रों के शोधन पर एक प्रकार से लाभ के रूप में प्राप्त करती है, एक प्रकार से फायदे के रूप में प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इज नेसेसिटेटेड बाई, ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण ... के अनुसार आवश्यक है। अर्थात अभी ये बातें चल रही हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में अभी हमने आप सबको बताया है। यह कंपनी डिवेंचर के रिडेम्पशन के पर्पज से बनाती है। इसके संबंध में सेबी ने और कंपनी एक्ट ने तमाम तरीके के प्रावधान किए हुए हैं जिससे कि डिवेंचर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी ए एंड बी बोथ। क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज नेसेसिटेटेड बाय सेबी एंड कंपनी एक्ट बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कैन बी मोबिलाइज्ड, ऋण पत्रों के शोधन के लिए कोष कहाँ से जुटाया जा सकता है, इस बात को इस प्रश्न में जानने की आपसे अपेक्षा है। ऑप्शन ए इज बाय यूटिलाइजिंग प्रॉफिट्स, लाभों के प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन बी बाय रेजिंग फर्दर कैपिटल, पूंजी निर्गमन के द्वारा। ऑप्शन सी बाय डिपॉजिटिंग ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के निस्तारण द्वारा। ऑप्शन डी बाई ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी के द्वारा। डिवेंचर रिडेम्पशन के स्रोत के रूप में कंपनी अपने रेवेन्यू प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकती है। कम पड़ने पर कंपनी नए प्रकार के डिवेंचर्स जारी कर सकती है अथवा नए शेयर्स को जारी करके फंड कलेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ इस काम के लिए कंपनी आवश्यकता अनुसार अपनी संपत्तियों को बेच करके भी फंड प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के जवाब में ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जो सही ऑप्शन है वह है डी, बाई ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी प्रकार से कंपनी अपने डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए फंड का निर्माण कर सकती है। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। आपने अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो आप अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।